ये देखें जी, मज़ेदार सी ये बाकरखानी और ये पराठा तय वाला बहुत ही मज़े का बना है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे यहाँ लाहौर में तंदूर की बाकरखानियाँ होती हैं। ये देखें, ये जब भी इसको खाएं शाम की चाय से या सुबह नाश्ते में, आपने इसको माइक्रोवेव में रखना है और हल्का सा गर्म करना है। ये इस तरह हो जाएगी जैसे अभी तंदूर से निकली है और बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। आप ज़रूर शाम की चाय या सुबह के नाश्ते में से लें। इसको रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप खाएंगे माइक्रोवेव में इसे गर्म करें तो ये ऐसे लगेगी जैसे अभी तंदूर से निकली है और बहुत ही मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं FY सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको दूं जो आप झटपट से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आमीन। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे से पराठे। पराठा ये जो है वो मैं बेक करूँगी और बाकरखानी की तरह से ये बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। ये आधी चमची है नमक की और आधी ही चमची है बेकिंग सोडा। ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ खुश्क पहले, और बस इसमें पानी से सिंपल मैंने आटा गूंदना है। कोई इसमें घी वगैरह मैंने कुछ नहीं डालना। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, नमक को और बेकिंग सोडे को, और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बस जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं, बस इसी तरह से हमने इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर देखते रहना है कि हमें कितना चाहिए, उतना ही पानी इसमें हमने डालना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसको मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। इन पराठों को आप चाहें कीमे से खाएं, तरकारी से खाएं। तरकारी की भी मैंने आपको रेसिपी दी है, आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। ये खुद ही अभी सेट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस पर घी लगाऊंगी। ये ऊपर मैं थोड़ा सा इसमें घी लगा के इसको कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए। ये अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसकी बनाती हूँ पेड़े। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेना है। जी शुरू करते हैं। ये मैं 2 पेड़े बना लेती हूँ इसके। ये जितना भी बड़ा हो जाए उतना ही हमने इसको बड़ा करना है। ये आपने बेलन को भी थोड़ा सा घी लगा लेना है ताकि ये इससे चिपके नहीं। बहुत ही इसको बड़ा सा फैलाना है, और अगर ये यहाँ से फट भी जाए थोड़ा सा तो कोई बात नहीं है, बस हमने इसको खूब बड़ा सा करना है। अब इसमें मैंने ये घी लगाना है। ये देखें, ये इसको इस तरह करना है और फिर इस पे हल्का सा घी लगाना है और फिर इसको ऐसे करना है।
फिर इस पे घी का हाथ लगाना है इस तरह करके, और फिर इसको इस तरह करना है, इसमें भी घी का हाथ लगाना है। बस अब तकरीबन लग ही गया है, इसको बस हमने इसी तरह कर देना है। सारी तहें इसी तरह हमने लगा देनी है। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। ये इसको मैंने इस तरह से फैला देना है हल्के हाथ से। ये अच्छे से हीट अप हो गया है और मैं चूल्हा थोड़ा सा हल्का करती हूँ। ये मैंने इसमें रख दिया है और अब मैं इसको थोड़ी सी देर नॉर्मल आंच पे रखूँगी, फिर थोड़ी स्लो करूँगी। ये बस पकना शुरू हो गया है क्योंकि काफ़ी गर्म हो गई है ये कढ़ाई। तरफ से आता है तो मैं निकालती हूँ। ये देखिए मैंने इसको एक तरफ से आ गया था तो ये दूसरी तरफ से मैंने पलट दिया है, और अब बस थोड़ा सा और रह गया है। ये मैं आपको तवे पे भी बनाकर दिखाती हूँ। अब ये देखिए जी, सेम उसी तरह से हमने इसको भी करना है। हाथ पर ऑयल लगाना है और इसको ऐसे फैला देना है हमने। ठीक है, इस तरह से हम इसको फैला देंगे और फिर तवे पे डालेंगे। एक मैंने आपको बेक करके दिखा दिया और एक मैं ये तवे पे दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए जी, इसी तरह से मैं इसमें भी ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा, जिस तरह मैंने उसमें लगाया था। पराठा डालती हूँ, थोड़ा सा इससे मैं इसको फैला लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूँगी साइडों पे, ज़रा अच्छे से ये पक जाए, कलर आ जाए इसका, तो फिर मैं इसको पलटती हूँ। ये देखो, और मैं आपको अभी बेकिंग वाला भी दिखा देती हूँ जो मैंने बेक किया है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये मैं इसको अब निकाल रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये मैं अब इसको निकाल रही हूँ और ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे बाकरखानी। बिल्कुल ये बाकरखानी की तरह से बनता है। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका ये कलर आया है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये दोनों तरफ से इसका कलर आ गया है और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है और बहुत ही प्यारा सा ये सिका है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है और मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तंदूर से उतरी हुई बाकरखानी होती है, बिल्कुल इस तरह से है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखें ये, और ये है वो पराठा। मैं दिखाती हूँ अभी इसको, ये मैं दिखाती हूँ इसको। ये देखें, ये देखें ये कितनी इसकी, ये देखें बहुत ही मज़ेदार, ये देखें लच्छेदार ये पराठा, और जायके में भी बहुत मज़ेदार होता है ये सारी इसकी, ये देखें लेयर, ये
बहुत ही मज़ेदार है ये पराठा भी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएगा। और मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये तवे वाला है और ये बाकरखानी की तरह से इसका देखें ये कितना क्रिस्पी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।